नमस्कार। कोडिंग विद खुशबू में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग को। अब तक हमने समझा है कि C++ प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके आईडीई को। हमने लास्ट वीडियोस में समझा था डेटा टाइप क्या होता है, टाइप मॉडिफायर्स क्या होता है, हम डेटा टाइप का यूज़ करके कैसे वेरिएबल्स और कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। आज हम समझने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इससे पहले हमें समझना होगा कि हमारे प्रोग्राम में जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उनमें 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं: सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें प्रोग्राम जो होता है उसका पूरा कोड एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, उसे हम कहते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम कोई ना कोई कंडीशन चेक करवाते हैं, उस कंडीशन के आधार पर कोई कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से अगर हम सिलेक्शन करवाते हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उस प्रोग्राम स्ट्रक्चर को हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद आता है लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगी और उसके अकॉर्डिंग कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और जब तक वह कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वह सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होता है, तो उसे हम कहते हैं लूप स्ट्रक्चर। आने वाले वीडियोस में हम लूप स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में एडिशनल कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए प्रोग्राम के फ्लो को रिडायरेक्ट करने का काम करता है। 2 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है: डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और लूप स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में हमारे पास कंडीशन के आधार पर प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होता है। बहुत सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट, उसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट। आइए समझते हैं इफ स्टेटमेंट को। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे आप इजीली इसे समझ सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट में कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। अगर वह कंडीशन ट्रू होगी तो एक सेट ऑफ कोड जो भी उसके साथ मैंने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद जो कोड लिखा होगा वह एग्जीक्यूट होगा। सिंटेक्स क्या है इफ स्टेटमेंट का? यहाँ पर हम लिखते हैं इफ, उसके बाद जो भी कंडीशन है उसे पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वह लिखते हैं। उसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इफ के साथ कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ के साथ लिखे हुए बॉडी पार्ट में जो भी कोड लिखा होगा वह एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स बॉडी में जो भी हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखा होगा वह एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स किस तरह से है, इफ कंडीशन, उसके बाद जो भी कंडीशन है वह लिखी जाएगी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में सेट ऑफ स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यह सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट में वह चला जाएगा और एल्स पार्ट में जाने के बाद एल्स के साथ कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखा है वह एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट जब स्पेसिफाई करते हैं तो उसे कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे फ्लो चार्ट की सहायता से हम इसे समझ सकते हैं। कंडीशन 1 मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। कंडीशन 1 अगर यहाँ पे ट्रू होती है तो यह कंडीशन 2 को चेक करेगा। कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर कंडीशन 2 यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर सबसे पहले हमने कंडीशन 1 चेक करवाई और वहाँ पे अगर वो फॉल्स हो गई तो डायरेक्ट यहाँ पे कहाँ चला जाएगा हमारा प्रोग्राम, कंडीशन 3 में। कंडीशन 3 फिर चेक की जाएगी और कंडीशन 3 अगर ट्रू रहती है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन 3 फॉल्स हो गई तो क्या होगा, स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद क्या होगा, जो भी हमने कोड लिखा है वह एग्जीक्यूट किया जाएगा। सिंटेक्स क्या है नेस्टेड इफ एल्स का? इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं इफ, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद एक और इफ हमने लिखा है दूसरी कंडीशन चेक करवाने के लिए।
अगर वह ट्रू होती है तो सेट ऑफ कोड जो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है वह एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एस पार्ट में मैंने स्पेसिफाई किया अगर ये वाला इफ जो है वह फॉल्स हो जाता है, उसकी कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी, फॉल्स हो जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चला जाएगा एल्स में। इसके बाद जो भी यहाँ पे एल्स के बाद जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मेरा इफ कंडीशन जो है वही फॉल्स हो गया तो क्या होगा, प्रोग्राम हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा एल्स की बॉडी पार्ट में, और यहाँ पर जो भी कोड लिखा होगा वह एग्जीक्यूट होगा। आइए इसे देखते हैं प्रोग्रामिंग में हम कैसे करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं देखते हैं। यहाँ पर मैं दो वैल्यूज़ में से बड़ी कौन सी है उसे चेक करवाने के लिए प्रोग्राम बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ए और बी दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है जिसका यूज़र से मैं इनपुट ले रही हूँ। उसके बाद मैंने चेक करवाया है इफ़ ए लेस देन बी, अगर ए लेस देन बी है तो यहाँ पर ये दो लाइंस एग्जीक्यूट हो जाए, बी इज़ बिगर देन ए, और सी आउट में मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा है इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा एस पार्ट में, और एस में हमने प्रिंट करवाया है ए इज़ बिगर देन बी, और यहाँ पे एस ब्लॉक एग्जीक्यूटेड ये मैसेज प्रिंट हो गए। जब भी हम प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इफ़ या एल्स के साथ में, तो उस टाइम पे हमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है। अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं करते हैं तो प्रोग्राम में एरर जनरेट होती है। और इफ़ और एल्स के बाद मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया है आउट ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसे रन करवा के देखते हैं। ए की वैल्यू मैंने डाली 12, बी की डाली 32, तो यहाँ पर मैसेज हमारे पास आ गया बी इज़ बिगर देन ए, और इफ़ ब्लॉक में एग्जीक्यूट हुआ है, और उसके बाद जो भी हमारा स्टेटमेंट था वो भी एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम नेस्टेड इफ एल्स को कैसे यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं देखते हैं। हमने यहाँ पे तीन वैल्यूज़ को कंपेयर करके उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है उसे फाइंड आउट करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल ए बी सी डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के, जिसकी वैल्यू मैं यूज़र से ले रही हूँ इनपुट के थ्रू। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक करवाया है इफ़ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, अगर कंडीशन यह ट्रू होगी तो यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट के बाद में हमारा जो कर्ली ब्रैकेट्स में जो हमने कोड लिखा है वह एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेगा इफ़ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो वह कंपेयर करेगा इफ़ सी लेस देन बी, सी लेस देन बी कंपेयर करने पर अगर सी भी बी से छोटा है तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि बी इज़ द बिगेस्ट नंबर। लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी इफ़ वाली सी लेस देन बी फॉल्स होती है तो इसकी एस पार्ट में हमारा प्रोग्राम जाएगा और यहाँ पे सी इज़ द बिगेस्ट नंबर को प्रिंट करेगा। ये हमने नेस्टेड इफ एल्स यूज़ किया है। एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जब दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। सबसे पहले अगर कंडीशन ए लेस देन बी फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन इफ़ सी लेस देन ए चेक होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ए इज़ द बिगेस्ट नंबर। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एस पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और मैसेज आएगा सी इज़ द बिगेस्ट नंबर। इसे रन करवा के देखते हैं। ए की वैल्यू मैंने डाली 12, बी की 22 और सी की 1। यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है 22, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 22 इज़ द बिगेस्ट नंबर। इस तरह हमने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, और नेस्टेड इफ एल्स को हम कैसे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि हम इफ एल्स लेटर का यूज़ कैसे करते हैं, स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।